नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पूरा देश आज खुशी से झूम रहा है। ढोल की थाप पर भांगड़ा हो रहा है। होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पीएम से लेकर सीएम तक बधाई पर बधाई। आखिर क्यों नहीं? 41 सालों बाद ओलंपिक में पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास जो रच दिया है। जी हां, 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत के सूरमाओं ने शानदार खेल दिखाते हुए जर्मनी को कांटे की टक्कर में 5-4 से मात दे दी। 1980 के बाद पदक मिला तो हर भारतीय का दिल गदगद हो उठा। शुरुआती दौर में 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर हर भारतीय का सपना साकार कर दिया। मैं परमात्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर भागता आरोपी और उसे खदेड़कर पकड़ते कानून के रखवाले। तस्वीरें नागौर की हैं, जहां पुलिस ने एक पिकअप में भरे लाखों रुपए के अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर लिए और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त माल की कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नशे के सौदागर पिकअप से डोडा पोस्ट लेकर मेड़ता की तरफ आ रहे हैं, जिस पर मेड़ता थाना जसनगर चौकी पुलिस और क्यूआरटी ने कार्रवाई कर आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने पिकअप को एक्सकोर्ट कर कार सवारों को भी गिरफ्तार कर लिया। सादी वर्दी में पुलिस को देखकर कुछ लोगों ने इसे किडनैपिंग का मामला समझ लिया और पूरी कार्रवाई को कैमरे में कैद कर लिया। दुकान में बिखरे पड़े सामान, पीठ पर गहरी चोट के निशान और सिर से पांव तक लहूलुहान। बेखौफ बदमाशों के खौफनाक वारदात की गवाही दे रहे हैं। मामला दौसा जिले के धनावड़ गांव का है, जहां बुधवार की रात बदमाशों ने शराब की दुकान पर धावा बोला। बदमाशों ने सबसे पहले दुकान के पास से ही 2 सेल्समैन को अपना निशाना बनाया और सरिये, चेन और चाकू से वार कर लहूलुहान कर दिया। फिर दोनों को बंधक बना लिया और उसके बाद देखते ही देखते शराब की दुकान से 8 लाख की शराब लूट ली। करीब 2 घंटे बाद काफी मशक्कत के बाद दोनों सेल्समैन ने अपनी रस्सियां खोली और शराब ठेकेदार के साथ साथ पुलिस को लूट की वारदात की जानकारी दी। 5-7 लोग आए और अचानक उन्होंने हमने हल्ला करा तो अचानक वो हमारे पास ऊपर नीचे चाकू हथियार लेके ऊपर पड़ गए। जो जबरदस्ती चाबी लेके दुकान खोल के पूरा माल ले गए। 8-10 लाख देसी और अंग्रेजी शराब दोनों मिल गई। जोधपुर में वन विभाग के कर्मचारियों को शराब पार्टी महंगी पड़ गई। ये कर्मचारी घायल हिरण का रेस्क्यू करने गए थे, लेकिन रास्ते में ही शराब पार्टी करने लगे। इस बीच वन्यजीव प्रेमियों ने वन कर्मियों को शराब की बोतलों के साथ पकड़ लिया। मामला इतना बढ़ गया कि 4 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जोधपुर वन विभाग को सूचना दी गई कि एक घायल हिरण तड़प रहा है। वन विभाग के 4 कर्मचारी घायल हिरण को रेस्क्यू सेंटर में लाने के लिए मौके पर पहुंचे। वन कर्मी गाड़ी में हिरण को डालकर रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही घायल हिरण की मौत हो गई। कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब हिरण की मौत के बाद 4 वन कर्मियों ने बीच रास्ते में ही शराब की बोतल खरीदी और पार्टी शुरू कर दी। लेकिन वन कर्मियों के पीछे पहुंचे वन्यजीव प्रेमियों ने 4 वन कर्मियों को पकड़ लिया और थाने ले गए। मामला बढ़ा तो सोशल मीडिया पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया, जिसे देखकर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने तुरंत एक्शन लिया और 4 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया।
राजसमंद के बाशिंदों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें भवन निर्माण स्वीकृति और सीवर कनेक्शन जैसे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नगर परिषद में आमजन की सुविधा के लिए कई कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोगों को अपने कार्यों के लिए नगर परिषद कार्यालय तक भी नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे या नजदीकी मित्र के पास जाकर अपने कार्य करवा सकेंगे। इससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। इसमें विशेषकर भवन निर्माण स्वीकृति है, नामांतरण है, ट्रेड लाइसेंस है, सीवर कनेक्शन है, 90A है और कई सेवाएं हैं जो नगर परिषद द्वारा दी जाती है। इन सेवाओं को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश के कई स्थानीय निकायों में विभिन्न कार्य पहले ही ऑनलाइन कर दिए गए हैं, लेकिन देर से ही सही राजसमंद नगर परिषद की पहल जनता के लिए हितकारी होगी। ये तैयारी मरुधरा के सूरत संवारने की, उसे हरा भरा बनाने की है। जी हाँ, वन विभाग जैसलमेर से फलोदी के बीच 42,000 से ज्यादा पौधे लगाने जा रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ पौधे लगाए जाएंगे। इससे हरियाली होने के साथ ही छायादार पेड़ों से राहगीरों को भी राहत मिलेगी। दरअसल पर्यावरण संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वन विभाग से 8 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसके चलते ही जैसलमेर से फलोदी के बीच वन विभाग 42,635 पौधे लगाएगा। अगले 5 साल तक वन विभाग इन पौधों की देखरेख करेगा और उसके बाद इन पौधों को NHAI को हैंडओवर कर देगा। इस वर्ष ग्रीन हाईवे मिशन के तहत NHAI का ये मिशन है, उसके तहत हम जैसलमेर फलोदी नेशनल हाईवे के दोनों साइड में वृक्षारोपण करेंगे। ये करीब 42 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें हम कहीं कहीं 2 लाइन में और कहीं कहीं 3 लाइन में उपलब्ध जगह के अनुसार वृक्षारोपण करने का प्रावधान है। ये मुस्कान मौत पर जिंदगी की जीत की है। चेहरे की ये चमक जीने की ललक की कहानी कह रही है। कुछ पलों पहले तक मौत के भंवर में फंसे पति पत्नी का जब सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया तो उनकी खुशी देखने लायक। मौत पर जीत की ये तस्वीर बूंदी से आई है, जहां कुरेल नदी में आए उफान के बाद संगावदा गांव में टापू पर पति पत्नी फंस गए थे। जानकारी के मुताबिक दोनों लोग नदी पार कर टापू पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। इस बीच भारी बारिश के कारण कुरेल नदी में उफान आ गया, जिससे दंपत्ति का जीवन संकट में आ गया। दोनों के फंसे होने की खबर मिलते ही SDRF और सिविल डिफेंस की टीम आधी रात को ही मौके पर पहुंच गई। टीम ने रात के अंधेरे में ही जान की बाजी लगाकर बोट के जरिए पति पत्नी का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। शव की तलाश और पूछताछ करते पुलिस अफसर। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। शहर का युवक आंध्र प्रदेश की युवती को शादी का झांसा देकर सहारनपुर ले आया। युवती ने शादी की जिद की तो उसे घुमाने के बहाने हथिनी कुंड बैराज ले गया और यमुना नदी में धक्का दे दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस युवती की तलाश में सहारनपुर पहुंची। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला खाता खेड़ी का आसिफ झाड़ फूक का काम करता था और शादीशुदा है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा निवासी तस्लीमा की हैदराबाद में आसिफ से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फोन पर बातचीत करने लगे। कुछ दिन पहले आसिफ मनकाऊ निवासी अपने दोस्त तैयब के साथ तस्लीमा से दिल्ली में मिला और उसे कार से अपने साथ सहारनपुर ले आया। आसिफ ने जिले में कई स्थानों पर किराए पर मकान में तस्लीमा को रखा। यूपी पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबार के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 686 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महाराजगंज के थूथीबाड़ी इलाके में एक व्यक्ति के घर और गोदाम पर छापेमारी की, जहां 686 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं मिली। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया। बड़ी बात यह है कि नशीली दवाओं का ये कारोबार यूपी के कुछ इलाकों के अलावा नेपाल तक भी फैला हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोविंद गुप्ता का कारोबार गोरखपुर से लेकर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल तक फैला है। दवाओं को स्थानीय मेडिकल स्टोर और नेपाल में बेचा गया।
मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जमुई में एक रमेश कुमार गुप्ता नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है। इसके मकान और गोदाम से भारी मात्रा में नारकोटिक्स और जो साइकोट्रोपिक ड्रग है ये बरामद हुई है। साइबर क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहें। आपकी मुस्तैदी ही ठगों की साजिश को तार तार कर सकती है। यही बताने के लिए यूपी की गोरखपुर पुलिस एडी चोटी का जोर लगा रही है। पुलिस ने बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर जागरूकता अभियान चलाया है। खास तौर पर पेंशनर्स और बुजुर्गों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें जागरूक करने के मकसद से अभियान शुरू किया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु के निर्देश पर जिले के सभी थाने पर जागरूकता बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां बुजुर्गों और पेंशनर्स को बढ़ते साइबर अपराध के संबंध में जानकारी देने के साथ ही उनसे बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। जिले के बेलीपार थाने के थानेदार की अगुवाई में जागरूकता अभियान के तहत बैठक की गई, जहां थानेदार ने थाने परिसर में आए बुजुर्गों और पेंशनर्स को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया। पुलिस पेंशनर एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ साइबर अवेयरनेस एवं साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिसिंग एवं कम्युनिटी पुलिसिंग में उनसे संवाद करके उनकी सहयोग लेने की बात कही गई। सरकार ने भूमिहीनों के लिए कई तरह के कानून बनाए हैं, लेकिन भूमिहीनों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार के भोजपुर में ऐसा ही हो रहा है। अगी आंव प्रखंड के बेरथ निवासी राजकुमार शर्मा भूमिहीन हैं। खेत में मजदूरी करते हैं और एक जर्जर घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। घर भी ऐसा कि कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। राजकुमार शर्मा अपना घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन गांव के दबंग उन्हें घर बनाने नहीं दे रहे। दीनानाथ शर्मा की मौत के बाद उनका बेटा राजकुमार शर्मा अपने परिवार के साथ उसी जमीन पर बने मकान में रहता है, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बकौल राजकुमार शर्मा, वृंदा सिंह की मौत के बाद उनके बेटे ललन सिंह, सत्येंद्र सिंह और महेंद्र सिंह उन्हें उस जमीन से बेदखल करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। परेशानी है कि हमारा बाबूजी के समय के इनका आधा के हिस्सेदार हिरला सिंह लिया ले रहने कमना से लिया के बसौलन। बसौला के बाद में उम्र गिलन तो ये लोग तंग करता है। अब बिहार के अरवल जिले में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को अभी तक किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली है। पूरे बिहार में 50 बच्चे को अनाथ होने की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 बच्चे अरवल में भी शामिल हैं। इन बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया। वैसे 42 और भी परिवार हैं, जिनके माता पिता में से एक की जान चली गई। हालांकि सरकार ने कोविड-19 महामारी में वैसे परिवारों को सुविधा मुहैया कराए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक जिले में इन परिवारों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान लिया है। अरवल जिले में इसकी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कुल 2 परिवार इससे प्रभावित हैं और अब तक इन परिवारों को सुविधा नहीं मिली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी संज्ञान लिया है और इन्होंने आदेश जारी किया है कि जो भी परिवार कोविड जैसी वैश्विक महामारी में माता पिता को खो दिए हैं, उन्हें सरकार सहायता राशि शीघ्र ही पहुंचाया जाए। भारत में विकास के भी कई रूप हैं। एक तरफ जहां चंद्रमा और मंगल पर जीत की जिद है, वहीं गरीबी और सुविधाओं की कमी से हारने का सियासत भी है। गर्भवती महिला को बांस और कपड़े से बनी डोली में हॉस्पिटल ले जाने की ये तस्वीर इसी सियासत से रूबरू करा रही है। ये तस्वीरें आई हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एक गांव से, जहां महिला को जब डिलीवरी का दर्द शुरू हुआ तो गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाने का यही जुगाड़ अपनाया, क्योंकि इससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकते थे। कारण गाँव सड़क से नहीं जुड़ी है और न ही आसपास कोई ऐसा अस्पताल है जहां डिलीवरी की सुविधा हो। ऐसे में घरवालों ने बांस और कपड़े से ही स्ट्रेचर बनाया और जंगल के बीच से बने रास्ते के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया। ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इस इलाके में ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं, जहां लोग इसी स्ट्रेचर के जरिए गर्भवती महिलाओं या फिर बीमार लोगों को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। ये तस्वीर उन लोगों को भी जरूर देखनी चाहिए जो विकास के बड़े बड़े दावे करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आजादी के 74 साल बाद भी यहाँ कम से कम किसी विकास ने तो जन्म नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा।
वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी उत्पाती हाथी गांव में दस्तक दे रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में जबरदस्त दहशत है। आलम ऐसा है कि ग्रामीण उत्पाती हाथी से खुद को और खेत में खड़ी फसल को तबाह होने से रोकने के लिए रज्जगा कर रहे हैं। ताजा मामला धमतरी जिले का है। यहाँ एक दिन पहले आए 3 दंतैल हाथियों के कारण ग्रामीण खौफ के साए में सांस ले रहे हैं। फिलहाल तीनों दंतैल हाथी धमतरी और केरेगांव रेंज में घूम रहे हैं। तीनों ही हाथी नर हैं और ये उनका मेटिंग सीजन भी है, लिहाजा वो काफी आक्रामक हैं और बिना कारण किसी पर भी हमला कर सकते हैं। जहाँ से एंटर किए है उसके पॉसिबल जो पॉइंट में वो जा सकता है, वहाँ पे हम स्वयं विजिट करके स्टाफ को बता दिए हैं कि क्या क्या करना। रेंजर, दोनों रेंज के रेंजर लगे हुए हैं। जो फॉरेस्ट से एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आग जलाने की तैयारी पूरी करके रख दी गई है। और चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के एक और मंदिर को तोड़ दिया है। दिन के उजाले में मंदिर के ऊपर हुए इस कायराना हमले के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिर में तोड़फोड़ करती नजर आ रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक ये घटना पंजाब सूबे के रहीम यार खान की बताई जा रही है। पंजाब के भोंग शहर में मौजूद गणेश मंदिर में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने न केवल मूर्तियों को तोड़ा बल्कि मंदिर में लगे झूमर, कांच जैसे सजावटी सामानों को भी तहस नहस कर दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में इन कट्टरपंथियों की भारी भीड़ मौजूद थी। बड़ी बात यह है कि पहले की तरह इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हिंदू और ईसाई लड़कियों का जमकर धर्मांतरण हुआ है। मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण किया जाता है और फिर धर्म बदलाव कर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करवा दिया जाता है। यूरोप के क्रोएशिया से डराने वाली तस्वीरें आई। वहां जंगल आग की लपटों में ऐसा घिरा कि फिर सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आई, जिसकी गवाह त्रोगीर से आई ये तस्वीरें हैं। सैकड़ों एकड़ के जंगल को अपनी जद में ले चुकी आग ने यहाँ का मंजर खौफनाक कर दिया। सड़क के दोनों तरफ जलते पेड़ों और उससे उठते धुएं का ये वीडियो लोगों को डराने वाला है। कई किलोमीटर का जंगल ऐसे ही धधक कर खत्म हो चुका है। बताया गया कि त्रोगीर के जंगल में ये आग सोमवार को भड़की और मंगलवार तक इसने सैकड़ों पेड़ों को अपनी जद में ले लिया, जिससे इतना धुआं उठा कि उसने सारे आसमान को भर दिया। कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकने वाली आग ने जंगल में एक फायर लाइन सी बना दी। लगातार भड़कती आग और धुएं का गुब्बार दमकल कर्मियों की कोशिशों को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है। सरकार ने सेना की मदद से कई हेलीकॉप्टर और बेकाबू करने के लिए तैनात कर दिए हैं, लेकिन आग के आगे अब तक वो सब बेबस नजर आ रहे हैं। आसमान से कई गैलन पानी और आग बुझाने वाला केमिकल डाला जा चुका है, पर आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। पश्चिम एशिया के देश लेबनान से 3 रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायल ने पलटवार किया और ये बताया जा रहा है कि वहां की सेना भी जवाबी कार्रवाई में तोप से गोले दाग रही है। इजराइल की सरकार का मानना है कि इस हमले के पीछे लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी है, जिन्होंने इजराइल की सीमा में 2 रॉकेट दागे, जिनमें एक खुली जगह पर फट गया जबकि दूसरे को फटने से रोका गया। जो फट गया उससे काफी नुकसान पहुंचा। वहां से आग की लपटों के साथ धुआं उठता दिखा। ऐसे में पुलिस और फायर विभाग की टीम एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंची। दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उसे बुझा भी लिया, लेकिन उससे हुए नुकसान को रोका नहीं जा सका। ग्रीस की राजधानी एथेंस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां हाईवे से थोड़ी दूर पर जंगल में अचानक आग भड़क गई, जो कि हवा चलने की वजह से और तेजी से फैली और धुएं ने तो जैसे पूरे आसमान और उस इलाके में देखते ही देखते कब्जा जमा लिया। आसमान में बादल की जगह धुआं दिखने लगा। जंगल से उठ रही ऊंची ऊंची लपटें भी भयानक रूप लेती चली गई। आग फैलती चली गई। लोगों को खतरा उस वक्त महसूस होने लगा जब वो लपटें बिजली के तारों के पास पहुंच गई। आग से बढ़ रहे तापमान ने भी जंगल के आसपास बसे लोगों में घबराहट पैदा कर दी। इन हालात में उन लोगों ने वहां से जाने में बेहतरी समझी। परेशानी थोड़ी तब कम हुई जब आग बुझाने के लिए वहां 5 हेलीकॉप्टर और 5 विमान पहुंचे, जिन्होंने ऊंचाई से जंगल में पानी की बौछार शुरू कर दी। आग बुझाने के लिए इन विमानों और हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर काटे।
यूक्रेन की राजधानी कीव में एक एक्टिविस्ट की संदिग्ध मौत के विरोध में बेलारूस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठाने वाले विताली शिशोव नाम के एक एक्टिविस्ट का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और बेलारूस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में मशाल लेकर पहुंचे इन लोगों ने मारे गए एक्टिविस्ट की याद में नारे लगाए। हाथों में पोस्टर और झंडे लेकर पहुंचे इन लोगों ने शिशोव की हत्या के पीछे रूस और बेलारूस का हाथ होने का आरोप लगाया और वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग विताली शिशोव की तस्वीर लेकर पहुंचे और बेलारूस के दूतावास के बाहर ही मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लंदन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां क्लाइमेट चेंज पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक स्टंट मैन 36 मंजिला इमारत पर चढ़ गया। जॉर्ज थॉमसन नाम के इस स्टंट मैन को 2019 में एक ऊंची इमारत पर चढ़ने के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन एक बार फिर उसने 36 मंजिला इमारत पर चढ़ाई शुरू कर दी। पहले वो उस 36 मंजिला इमारत के नीचे पहुंचा और फिर इमारत के खंभों को पकड़कर चढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वो इमारत पर चढ़ता चला गया। आधे घंटे के अंदर वो इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसे सिर्फ हाथों से इमारत पर चढ़ते देख लोग भी हैरान हो गए। इमारत पर चढ़ने के बाद वो उसकी पतली सी मुंडेर पर चलता भी नजर आया। हालांकि कुछ देर तक वहां रहने के बाद वो नीचे भी उतर आया। To raise awareness to the seriousness of climate change at the moment. चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।